बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कटिंग स्टिचिंग विद आंटी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात समझाने लगी हूँ जो कि बहुत अहमियत रखती है हमारी सिलाई में। सिलाई में सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि हमने साइज़ कैसे लेना है। अगर हमारा साइज़ परफेक्ट होगा तो हमारा ड्रेस भी परफेक्ट बनेगा। अदरवाइज़ हमारे ड्रेस में कोई ना कोई कमी रह जाती है जो कि फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो सही साइज़ लेने के लिए आप कपड़े को प्रेस करके जिसका आपने माप लेना है उसे प्रेस करके इस तरह टेबल पे फैलाएं, उसमें कोई सलवट ना हो। इस तरह सीधा उसे फैला के फिर आपने साइज़ लेना है। ये छोटी छोटी बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जिनका समझ आना ज़रूरी होता है। साइज़ लेने के लिए ये मैंने पॉइंट आउट कुछ चीज़ें कर दी हैं जो कि मेजरमेंट मैं आपको अभी बताती हूँ साथ साथ, तो वो हम इधर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने जिस चीज़ की पैमाइश लेनी है वो लंबाई है। गले की एक साइड से हमने लंबाई का नाप लेना है और नीचे दामन तक आके उसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखें ताकि आपकी लंबाई बिल्कुल सही हो, इसमें कोई बाल ना हो। ये लेंथ इसकी आ गई है 39, जो कि हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमने विड्थ लेनी है। हमने देखना है कि हमारा जो साइज़ वाला ड्रेस है उसकी चौड़ाई कितनी है। ये जो शर्ट हमारे सामने रखी है इसकी चौड़ाई 26 इंच है। इसके बाद अगला स्टेप होता है तीरे का नाप लेना। तीरे का नाप लेने के लिए कमीज़ को हमने बिल्कुल नॉर्मल शेप में रखा हुआ है। साइज़ लेने के लिए ये मैंने पॉइंट आउट कुछ चीज़ें कर दी हैं जो कि मेजरमेंट मैं आपको अभी बताती हूँ साथ साथ, तो वो हम इधर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने जिस चीज़ की पैमाइश लेनी है वो लंबाई है। गले की एक साइड से हमने लंबाई का नाप लेना है और नीचे दामन तक आके उसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखें ताकि आपकी लंबाई बिल्कुल सही हो, इसमें कोई बाल ना हो। ये लेंथ इसकी आ गई है 39, जो कि हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमने विड्थ लेनी है। हमने देखना है कि हमारा जो साइज़ वाला ड्रेस है उसकी चौड़ाई कितनी है। ये जो शर्ट हमारे सामने रखी है इसकी चौड़ाई 26 इंच है। इसके बाद अगला स्टेप होता है तीरे का नाप लेना। तीरे का नाप लेने के लिए कमीज़ को हमने बिल्कुल नॉर्मल शेप में रखा हुआ है। तीरे का नाप लेने के लिए कंधे की इस सिलाई से लेके हम दूसरी सिलाई तक साइज़ लेंगे। ये हमारे पास आ गया है 15.5, जो हम लिख लेते हैं 15.5। नेक्स्ट हमने नाप लेना है चेस्ट का। चेस्ट का साइज़ बिल्कुल इस तरह अपनी शर्ट को नॉर्मल शेप में रखें
इसमें कोई बल ना हो। अंडर आर्म से एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हमने पैमाइश करनी है इसकी। ये हमारे पास 23 यानी कि 23 आ रही है, जो कि हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारी फ़िटिंग का साइज़ है। फ़िटिंग का साइज़ ये जो हमने सिलाई लगाई होती है फ़िटिंग की, उसके तकरीबन मिडल में, यानी कि अगर हम पैमाइश भी करें तो 5, साढ़े पाँच 6 इंच तक नीचे आके, अंडर आर्म से लेके नीचे आके हम इसका साइज़ लेते हैं। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने लेना है। ये 21.5 है, यानी कि 21.5 है। हिप्स का साइज़ लेने के लिए जिधर से चाक शुरू होता है, हमारी हिप की सिलाई जिधर तक ख़त्म होती है, वहाँ से लेके दूसरी साइड के सिलाई के एंड तक हम साइज़ ले लेते हैं। और कपड़े में एक बार फिर बता रही हूँ, ढील ना आए, कोई चुनट ना हो। ये हमारे पास तकरीबन 26.5 26.5 26.5 आ जाता है। ये हम लिख लेते हैं। चौड़ाई का नाप ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ये हमारे पास 26 था। आम तौर पे जितना हमारा हिप साइज़ होता है उतना ही हमारा दामन का साइज़ भी होता है। और अगर कमी बेशी अक्सर कस्टमर चाहती हैं कि उनका घेर नीचे से ज़्यादा हो या कम हो हिप साइज़ से, तो वो हम उसके मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने बाजू का साइज़ लेना है। बाजू के साइज़ के लिए कंधे की जो सिलाई है उससे लेके बाजू के एंड तक हमने पैमाइश कर लेनी है। ये हमारे पास 20.5 यानी कि 20.5 आ रहा है। ये जो चीज़ होती है ये हम कम खुला ज़्यादा, अगर फिटिंग वाले बनाने हो तो वो हम उस हिसाब से फिटिंग रखेंगे। अगर खुले बनाने हो, बेल बॉटम बनाने हो, तो वो हम उस हिसाब से थोड़ा खुला, यानी कि इसमें गुंजाइश होती है कि ये हमारी अपनी मर्ज़ी पे है, हमने जितना भी खुला या तंग रखना है। अब हमने कंधे का साइज़ लेना है। कंधे का साइज़ लेने के लिए नॉर्मल शेप में शर्ट को रख के एक सिरे से, ये जो कंधे की सिलाई हमने लगाई हुई है आर्म होल की, एक सिरे से लेके हम दूसरे सिरे तक, ये हमारा 10 आ रहा है, यानी कि 10 है ये। तो ये हमने लिख लिया, 10 आ गया है। शर्ट की पैमाइश हमने मुकम्मल ले ली है। अब मैं आपको शलवार का साइज़ लेने का बताने लगी हूँ। शलवार का साइज़ लेने के लिए इस तरह शलवार को फैला लें, टेबल पे प्रेस लगा लें ताकि इसमें कोई सलवट बाल वगैरह ना रहे। अब इसकी सबसे पहले लंबाई ले लेते हैं। लंबाई लेने के लिए ये हमने नेफे के सिरे से लेके पांचे के एंड तक जितनी पैमाइश बनती है, ये हमारे पास 33 यानी कि 33 आ रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने उसमें बाद में ऐड करना होता है। जिस तरह के ये शलवार का जो साइज़ है, इसमें हमने नेफे के लिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है वो हम उसमें बाद में ऐड करते हैं। कटिंग के वक्त हम इसमें 2 इंच का इजाफा कर लेते हैं। इसी तरह शर्ट में जो शर्ट का जो लंबाई होती है उसमें हमने जितना घेरे को मोड़ना होता है वो हम बाद में एक्स्ट्रा करते हैं। ये हमारे पास सारा तैयार साइज़ है, यानी कि जितना हमने अपने ड्रेस को रेडी रखना है उतना नाप है हमारे पास। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो है शलवार का घेर। अगला स्टेप जो हमारा है वो शलवार का घेर है, यानी कि हमने कितनी खुली रखनी है। तो शलवार का घेर नापने के लिए आसन के सिरे से
एक सिरे से लेके हम शलवार की दूसरी साइड तक नाप लेते हैं। ये कितना है, ये आम तौर पे 21, 22, 23 तक होता है। ये साइज़ जो कि हमारे पास थोड़ी हेल्दी है, इसलिए इसका घेर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ये इस 22 है। उसके बाद हमने आसन का साइज़ लेना है। आसन का साइज़ भी हमने तैयार, यानी कि जितना हमारे पास ये रेडी है उतना हम लेंगे। ये हमारा आ रहा है 15 इंच। जब हम शलवार कटिंग करेंगे तो ये हमने ख़ास ध्यान रखना होता है कि जो साइज़ हमने लिखा हुआ है वो तैयार नाप लिखा हुआ है, उसमें हमने नेफे की गुंजाइश रखनी है, यानी कि 2 इंच नेफे का एक्स्ट्रा डाल के आसन को हम 17 इंच या जितना हमें रिक्वायर्ड हो, 18 कर लें, 17 कर लें या 16 कर लें, कम या ज़्यादा वो हमारी अपनी मर्ज़ी पे होता है। तो वो हम साथ साथ नीचे ऊपर कर लेते हैं। आखिर में, सबसे आखिर में हम पांचे का नाप लेते हैं। पांचे भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि ये अपनी मर्ज़ी होती है कि हम तंग पांचा पहनते हैं या खुला पहनते हैं। ये साइज़ हमारे पास 8 इंच है, तो ये हम 8 इंच रखेंगे। ये तैयार नाप है। जब हम सिलाई करेंगे तो इसे हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि सिलाई करते वक्त हमारा पांचा तंग ना हो जाए। तो ये हमारा साइज़ लेना कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।